हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट? कैसे हो? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े थे जो वाक्यों के प्रकार होते हैं वो पढ़े थे। उसके बाद में कल वाले वीडियो में हमने बात करी थी जो अपने महत्वपूर्ण मीनिंग्स होते हैं उसकी, क्योंकि वो मीनिंग्स बार बार हमारे सामने आते हैं, इसलिए उन मीनिंगों का ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। इसलिए मैंने आप लोगों को वो कल ये बात बताने से पहले मैंने आप लोगों को वो बताए थे मीनिंग्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो मीनिंग्स लिख करके याद कर लिए होंगे। आज मैं बात करता हूँ अंग्रेजी के अध्याय नंबर 3 की, जिसके अंदर मैं बताऊँगा आप लोगों को टेंस के बारे में। अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, उनकी क्रियाएं कौन से टेंसों में शामिल होती हैं, किस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप चलना है अंग्रेजी के अंदर, ये बातें हम लोग आज करेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को टेंस के बारे में बताता हूँ, काल के बारे में। काल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो समय होता है उसकी गणना 3 प्रकार में की जाती है। कि सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान काल की, भूतकाल और भविष्य काल। इस प्रकार से 3 प्रकार का समय होता है। मान लो वर्तमान के अंदर जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो वर्तमान काल के अंदर आएगा। उसके बाद में जो काम हमने आज कर लिया वो कल चला जाएगा, जो कल बीत गया उसके अंदर चला जाएगा, तो वो भूतकाल के अंदर चला जाएगा। और हम भविष्य में क्या करेंगे वो बातें आएंगी भविष्य काल के अंदर। इस प्रकार से प्रत्येक समय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक समय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है और इन 3 विभाजों में कोई भी जितनी भी आज तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो इन 3 भागों में ही होती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है वो वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट टेंस PRESENT प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। इसके अंदर वो क्रियाएं शामिल की जाएंगी जो जितना भी काम होता है वो वर्तमान काल के अंदर होता है, चाहे वो किसी प्रकार की क्रिया हो वो वर्तमान काल में शामिल की जाती है। उसके बाद भी मैं बात करता हूँ पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के अंदर भूतकाल में जो क्रियाएं वर्तमान में हैं और वो पीछे चली जाती हैं वो सभी क्रियाएं पास्ट टेंस में सम्मिलित की जाती हैं। उसके बाद में हम भविष्य में क्या करेंगे उसके बारे में फ्यूचर टेंस है, उसके अंतर्गत रखते हैं सभी क्रियाओं को। अब हम बात करते हैं कि सभी भाषाओं के अंदर जितनी भी भाषाएं होती हैं या जो भी समय होता है वो 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार का समय हो गया, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। उसके बाद में जो प्रत्येक काल होते हैं उनके 4 उपभाग होते हैं, उसके 4 उप प्रकार होते हैं। अब 4 उप प्रकार के अंदर देखो, सिंपल टेंस होता है। सिंपल टेंस, सिंपल में साधारण या सामान्य काल होता है। एक कंटिन्यूअस, सामान्य काल के अंदर जो वर्तमान में सामान्य क्रियाएं होती हैं उनको रखते हैं। कंटिन्यूअस, जो कोई समय विशेष के अंदर कोई क्रिया जारी रही होगी उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस होता है। कंटिन्यूअस मीन्स होता है अपूर्ण काल। इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस को हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये निरंतर काल है, इसके अंदर कोई भी क्रिया किसी समय विशेष में जारी रहती है। उसके बाद में परफेक्ट टेंस, ये है वो पूर्ण काल है, ये कोई भी काल के अंदर इसमें कोई भी क्रिया है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पूर्ण निरंतर काल है कि किसी समय विशेष के अंदर कोई क्रिया निरंतर तो थी लेकिन वो पूरी भी हो गई या हो जाएगी या हो गई थी, इस प्रकार से इसमें इंगित की जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये टेंस पढ़ लिए, प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग होते हैं। जैसे इसी प्रकार प्रत्येक काल के 4 प्रकार हो जाएंगे। जैसे वर्तमान काल के 4 प्रकार, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर देखो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल था, उसका एक भाग मैंने बताया कि प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। ये जैसे सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होंगे। तो सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जो यहाँ पर सिंपल टेंस है इसके अंदर प्रेजेंट नाम जुड़ जाएगा। प्रेजेंट नाम जुड़ने से ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सामान्य वर्तमान काल। जो भी कोई सामान्य क्रियाएं होती हैं, जैसे मैं उठता हूँ, रोता हूँ, धोता हूँ, बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, जिनके अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं शब्द आते हैं, वो सामान्य वर्तमान काल के अंदर आते हैं। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट नाम लगते ही ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है।
इसमें कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट नाम लगते ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये होता है अपूर्ण वर्तमान काल, इसके अंदर कि वर्तमान काल में कोई क्रिया जारी है। उसके बाद में परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी, परफेक्ट टेंस के अंदर प्रेजेंट नाम लगते ही ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट नाम लगते ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से प्रत्येक टेंस होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से टेंस होते हैं वो काल होते हैं, वो 3 भागों में विभाजन किया जाता है, प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। अगले मैं बात करता हूं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। अब आगे उनको देखते हैं। इसी प्रकार मैं बात कर रहा था कि पास्ट टेंस के भी पास्ट टेंस होते हैं उसके भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस, ये पास्ट नाम जोड़ते ये हो गया सामान्य भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, PAST पास्ट, CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण भूतकाल। इसी प्रकार पास्ट के अंदर परफेक्ट नाम जोड़ दिया तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया पूर्ण भूतकाल। इसी प्रकार पास्ट नाम जोड़ दिया परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी यहाँ पर कंटिन्यूअस लिखना भूल गया मैं, CONTINUOUS यहाँ पर आएगा बीच में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद में फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे फ्यूचर जोड़ दिया इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। इसमें मान लो प्रेजेंट टेंस में होता है कि मैं आता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसमें सिंपल पास्ट टेंस में होता है मैं आया, और उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा मैं आऊँगा। इस प्रकार से यानी कोई क्रिया वर्तमान में जारी है, आता हूँ, आया यानी काम पूरा हो गया, आऊँगा यानी भविष्य में होगा ये काम। इसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। इस प्रकार से 3 प्रकार के काल होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाते हुए 12 प्रकार हो जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाते हुए 12 प्रकार हो जाएंगे जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आप लोग इनको प्रत्येक को लिखेंगे और प्रत्येक को इनको याद करेंगे। उसके बाद में हम प्रत्येक टेंस के एक जो प्रत्येक टेंस है उसके एक भाग पे हम चलेंगे डे बाय डे। प्रत्येक दिन हम लोग जैसे एक दिन सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, इस प्रकार से रोज एक टेंस पढ़ेंगे। तो आप लोग जितनी भी एक टेंस में होने वाली क्रियाएं हैं उनसे संबंधित अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोग रोज पढ़ेंगे। मैंने आपको पहला एक टर्म दिया था, पहली अपनी एक गारंटी थी कि क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो क्या वास्तव में आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इसके लिए आपको कन्फर्म होना सबसे पहले। तो उसके बाद में आपको कितनी अंग्रेजी आती है क्या आपने पता कर लिया होगा। उसके बाद में मैंने आपको जो वाक्यों के प्रकार हैं वो बताए, वो याद कर लिए होंगे आपने। उसके प्रकार जो महत्वपूर्ण मीनिंग्स हैं वो आपने याद कर लिए होंगे। उसके बाद में जो हम बात करते हैं जो मेन ये टेंसों की, तो ये टेंस हम 12 प्रत्येक 3 प्रकार के टेंस होते हैं, 12 उसके अलग अलग खंड होते हैं, वो हम लोग डे बाई डे पढ़ेंगे, प्रत्येक दिन पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आप लोगों को जो टेंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। जो अपने टेंस हैं इसके अंदर कैसे हम पता कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई वाक्य लिखता हूँ तो आप लोगों को पहचानना है। जैसे मैं इधर लिखता हूँ मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, तो इसके अंदर आप लोगों को ये पता है कि मैं आता हूँ ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब एक बार आपको ये नहीं देखना कि प्रेजेंट के कौन से टेंस का वाक्य है, लेकिन आप पहचान तो देना कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। एक मैं लिखता हूँ कि मैं आया, जैसे मैं लिखता हूँ मैं आया, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का वाक्य है। एक मैं लिखता हूँ मैं आऊँगा, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। इस प्रकार से आप लोग समझते हो, इस प्रकार से आप लोग समझते हो। तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो एक जो वाक्य होता है, एक तो है, एक होता है था और एक होता है गा। ये है, था, गा, ये क्या है, देखो जितने भी है कैटेगरी के
लास्ट में किसी की हेल्पिंग वर्ब आती है कैटेगरी की जिसके अंदर लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है, वो प्रेजेंट टेंस से संबंधित वाक्य होगा। और जिस कैटेगरी के अंदर था से संबंधित आता है, जैसे था, थे, थी आता है, या फिर या, ये आता है, वो टेंस होगा, वो पास्ट टेंस से संबंधित होगा। और जिसमें गा, गे, गी हेल्पिंग वर्ब लास्ट में हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है, वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 3 प्रकार के टेंस बताए हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग बताए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। आप इनको उतारेंगे, अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे और आप लोग आज ही इनको सीखेंगे। आप लोग बीच बीच के अंदर जो वीडियो चल रहा होता है उस समय आपको समझ में नहीं आता है तो उसी समय स्क्रीनशॉट ले लेना। आप उसका स्क्रीनशॉट से क्या है कि वो आपकी इमेज आपकी मोबाइल में जाके सेव हो जाएगी। उसके बाद में जो मीनिंग्स हैं वो आप लोग आसानी से वो आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग प्रत्येक दिन इसका अध्ययन करेंगे। मैंने आज आपको कोई ज़्यादा कार्य नहीं दिया है। आशा करता हूं कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सभी अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने बच्चों के पास बैठ कर के आप अपने बच्चों को ये सब बातें सिखाएंगे, आप भी सीख सकते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, मेरा ये पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है आप सबके पास, आप लोग मेरे को कोई भी शिकायत है तो भेज सकते हैं। मेरे वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन जरूर दबाना ताकि जो भी नए वीडियो बनते हैं वो आपके पास तुरंत आपके पास पहुंच जाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।